सूरज की तपिश पड़ते ही राजस्थान का खूबसूरत शहर जैसलमेर सोने सा दमक उठता है। वही जैसलमेर जो थार रेगिस्तान में बसा है, जहां किले में बने पीले बलुआ पत्थर सूरज की किरणें पड़ते ही चमक उठते हैं और पूरा नजारा चमकीला नजर आता है। इसीलिए तो इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। लेकिन ये शहर जितना चमकीला है, जितना खूबसूरत है, उतने ही कई राज खुद में दफन किए बैठा है। कई ऐसे रहस्य जिनकी परतें जितनी खोली जाए, वो राज उतने ही उलझते जाते हैं। आज हम आपको इस शहर में बसी एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। वो जगह जो कभी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन आज वीरान पड़ी है। कहा जाता है कि वो जगह अब भूतिया बन चुकी है। दरअसल आज हम आपको जैसलमेर के मुख्य शहर से करीब 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बने कुलधरा गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। वो गांव जिसके लिए कहा जाता है कि ये एक श्रापित गांव है। पालीवाल ब्राह्मणों का यह ऐसा श्राप लगा कि ये गांव कभी गुलजार नहीं हो सका। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, आपको बताते हैं। बताया जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। गांव में सुंदर सुंदर घर बने हुए थे, लेकिन आज सब खंडर में तब्दील हो चुका है। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज सब सुनसान है। कभी इस गांव की महिलाएं हंसी ठिठोली किया करती थी, गली कूचों में बच्चे खेला करते थे, लेकिन अब सब वीरान है। गांव के बुजुर्ग मजमा लगाकर बातें किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ना जाने इस गांव को कब और कैसे उस दीवान सालम सिंह की बुरी नजर लग गई और ये हंसता खेलता गांव शांत हो गया। इस गांव में रहने वाले लोग रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। और आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई भी इंसान भटकने से भी डरता है। तो ऐसा क्या हुआ था 200 साल पहले कि यहाँ के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे? स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, तब कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव हुआ करता था। लेकिन एक रोज इस गांव को रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर लग गई। कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो उसके लिए इस तरह पागल हो गया कि वो बस उसे किसी भी तरह पाना चाहता था और इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दीवान ने उस लड़की के घर एक संदेशा भिजवा दिया कि अगर पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को गांव से उठा ले जाएगा। मान्यताओं के मुताबिक इसी बात को लेकर दीवान और गांव वालों के बीच तू मैं शुरू हो गई। इन सब के बीच गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई। वहीं 5000 से ज्यादा गांव के परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। ये फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और गांव वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, दीवान को अपनी लड़की नहीं देंगे। इसके बाद अगली शाम कुलधरा वीरान हो गया और वहां एक परिंदा भी नहीं नजर आया। कहते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़ते समय इस जगह को श्राप दे दिया था। हालांकि समय बीतने के बाद 84 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन कुलधरा गांव आज तक नहीं बस पाया। कहा जाता है कि इस गांव पर रूहानी ताकतों का कब्जा है और आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई आसपास चल रहा है। इसी के साथ ही महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों पायलों की आवाज भी हर पल सुनाई देती है। वहीं ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में तो सैलानियों के लिए खोला जाता है। गांव में आप रोजाना
सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं। क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। एंट्री फीस 10 रुपए प्रति व्यक्ति है और अगर आप अंदर गाड़ी से जाते हैं तो 50 रुपए फीस है। तो अगर आप भी कुलधरा जाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हवाई मार्ग की बात करें तो जैसलमेर शहर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है। यहाँ सभी प्रमुख शहरों से जोधपुर के लिए नियमित उड़ानें हैं, जहाँ से आप जैसलमेर के लिए टैक्सी ले सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो कुलधरा गांव का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जैसलमेर ही है, जो रहस्यमयी गांव से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करके कुलधरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि कुलधरा पहुंचने का सबसे अच्छा जैसलमेर मार्ग है। यहाँ से आप बस, कार या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो बाकी कैसे लगे आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।